भाई, मान ले तेरे साथ भी ऐसा हुआ है। नए साल का पहला दिन हो, तेरे बर्थडे के बाद का पहला हफ्ता हो, या फिर कोई बड़ी लाइफ चेंजिंग बात, तू खुद से एक दमदार वादा करता है, इस बार सब बदल दूंगा। सुबह जल्दी उठूंगा, फिटनेस बनाऊंगा, पैसे सेव करूंगा, स्किल सीखूंगा और करियर को आसमान तक ले जाऊंगा। शुरुआत के कुछ दिन तू फुल जोश में रहता है। अलार्म बजते ही उठ जाना, जिम में पसीना बहाना, हेल्दी खाना, पढ़ाई या काम में पूरा फोकस, सोशल मीडिया कम, और तुझे लगता है कि हाँ, अब लाइफ ट्रैक पर आ गई है। हर शाम आईने में खुद को देखकर तेरे चेहरे पर एक अलग ही संतोष होता है कि इस बार मैं कर दिखाऊंगा। लेकिन फिर क्या होता है? एक हफ्ता, 2 हफ्ते और तीसरे हफ्ते आते आते तेरी सुबह की अलार्म स्नूज होने लगती है। आज तो थोड़ा आराम कर लेता हूं, ये सोच धीरे धीरे रोज का बहाना बन जाता है। जिम का बैग कमरे के कोने में धूल खाने लगता है। वो हेल्दी डाइट जिसकी तूने लिस्ट बनाई थी, उसकी जगह फिर से चिप्स, बर्गर और चाय बिस्किट आ जाते हैं। वो किताब जो तूने जोश में, और तब रात को बिस्तर पर लेटे लेटे तू खुद से पूछता है, यार मेरे अंदर दम नहीं है क्या? क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? क्यों मैं बार बार शुरू करता हूं और फिर छोड़ देता हूं? तुझे लगने लगता है कि शायद तेरे पास वो डिसिप्लिन नाम की चीज ही नहीं है जो बड़े लोग कहते हैं। शायद ये बड़े बदलाव बस फिल्मों में ही होते हैं। लेकिन सच्चाई इससे अलग है भाई। तेरे अंदर दम भी है, चाह भी है और सपने पूरे करने का इरादा भी। कमी है तो बस सिस्टम की। देख, मोटिवेशन ऐसा है जैसे तूने माचिस की तीली जलाई। शुरू में चमकदार रोशनी और गर्मी, लेकिन कुछ ही सेकंड में बुझ जाती है। अगर तू सिर्फ उसी रोशनी के भरोसे सफर करेगा तो रास्ता आधे में अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अगर तेरे पास इंजन है, एक ऐसा सिस्टम जो रोज तुझे आगे धकेले, चाहे तेरे अंदर उस दिन जोश हो या न हो, तब तू सच में मंजिल तक पहुंचेगा। यही असली बात है जो ये किताब 50 साइकोलॉजी क्लासिक्स बाय टॉम बटलर बाउडेन हमें समझाती है। ये कोई एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि 50 सबसे दमदार साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट किताबों का निचोड़ है। इसमें वो सारे आइडियाज, रिसर्च और प्रैक्टिकल हैक्स हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाए हैं। ये किताब तेरी सोच, तेरी आदतें और तेरे रोज के फैसलों को ऐसे बदलने का तरीका देती है कि बदलाव स्थायी हो और तू बार बार शुरू करके छोड़ने वाला नहीं, बल्कि पूरा करके दम लेने वाला इंसान बने। आज ऑडियो बुक 177 पर हम इस किताब की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि तेरी सोच कैसे तेरा कल तय करती है, तेरी आदतें कैसे तेरी किस्मत बदलती हैं और तेरे छोटे छोटे फैसले कैसे तेरे बड़े सपनों का रास्ता बनाते हैं। और सबसे जरूरी, मैं तुझे वो प्रैक्टिकल स्टेप्स दूंगा जो तू आज से शुरू करके अपनी लाइफ का सिस्टम सेट कर सकता है, ताकि तेरे सपने बस ख्वाब न रहें बल्कि हकीकत में बदलें। तो तैयार हो जा, क्योंकि ये सफर सिर्फ तुझे मोटिवेट करने का नहीं है, ये तुझे बदलने का है, अंदर से और हमेशा के लिए। कोर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, मोटिवेशन से आगे का खेल भाई। जिंदगी में असली दिक्कत ये नहीं कि तेरे पास सपने नहीं हैं या तेरे अंदर मेहनत करने का दम नहीं है। असली दिक्कत ये है कि तू बार बार उसी जाल में फंस जाता है, मोटिवेशन पर निर्भर रहना। देख, मोटिवेशन की अपनी जगह है। ये वैसे है जैसे तूने बाइक स्टार्ट की, पहले किक मारकर इंजन चालू करना जरूरी है। लेकिन अगर पेट्रोल ही नहीं है या इंजन खराब है, तो तू कितनी भी किक मार ले, बाइक ज्यादा दूर नहीं जाएगी। मोटिवेशन वो पहली किक है, लेकिन तेरी मंजिल तक पहुंचाने वाला असली इंजन है सिस्टम और आदतें। हम सबके साथ होता है। शुरुआत में जोश बहुत होता है, लेकिन जैसे ही दिमाग को नयापन कम लगने लगता है, वो बहाने ढूंढना शुरू कर देता है। कल से करूंगा, अभी टाइम नहीं है, थोड़ा ब्रेक ले लेता हूं, और धीरे धीरे तेरे सारे सपने पुराने डिब्बे में बंद हो जाते हैं। यहीं पर 50 साइकोलॉजी क्लासिक्स का मैजिक आता है। ये किताब तुझे सिखाती है कि तू अपनी सोच को कैसे ट्रेन करे, अपनी आदतों को कैसे डिजाइन करे और अपने रोज के फैसलों को कैसे ऐसा बनाए कि वो तुझे मजबूरी में भी आगे बढ़ाए। मोटिवेशन तू आज महसूस कर रहा है, कल नहीं भी करेगा, लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि तू चाहे मूड में हो या ना हो, काम अपने आप हो जाए। सोच के देख, अगर तू जिम जाने की आदत को ऐसे सिस्टम में बदल दे कि तेरा बैग रात को ही पैक हो,
जूते दरवाजे के पास रखे हों और तेरा दोस्त हर सुबह तुझे कॉल करे तो अगले दिन उठना मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पढ़ाई के लिए तू रोज एक फिक्स टाइम सेट कर दे, फोन दूर रख दे और छोटी छोटी स्टडी सेशंस बनाए तो मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे, बिना हर बार मोटिवेशन के भरोसे। यानी सॉल्यूशन ये है कि तू अपनी लाइफ में ऐसे सिस्टम सेट कर जो तेरी मंजिल को डिफॉल्ट बना दें। मोटिवेशन को बस शुरुआत का ईंधन मान और सिस्टम को वो रोड मैप जो तुझे बिना भटके मंजिल तक ले जाए। बुक का मुख्य कॉन्सेप्ट मन को ट्रेन करने का साइंस देख भाई। 50 साइकोलॉजी क्लासिक्स कोई एक थीम पर अटकी हुई किताब नहीं है। ये जैसे 50 अलग अलग खजानों का नक्शा है, जहां हर नक्शा तुझे अपने दिमाग, अपनी आदतों और अपने फैसलों पर कंट्रोल पाना सिखाता है। लेखक टॉम बटलर बोर्डन ने इसमें मनोविज्ञान, व्यवहार विज्ञान, मोटिवेशन, आदतें, रिश्ते, लीडरशिप और सफलता के उन सभी टॉप आइडियाज का निचोड़ डाल दिया है जो लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, तेरी सोच ही तेरी हकीकत बनाती है। अगर तेरे दिमाग में सीमाएं हैं, डर है, टाल मटोल है, तो बाहर की दुनिया में भी तुझे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर तू अपनी सोच को ट्रेन कर ले तो तेरे फैसले, तेरी आदतें और तेरे एक्शन अपने आप बदलने लगेंगे। ये किताब बताती है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचना ही काफी नहीं है, तू को अपने दिमाग को सही पैटर्न में डालना होगा, जैसे एक एथलीट रोज प्रैक्टिस करता है। सोच को ट्रेन करना मतलब है अपने डर को पहचानना और उसको तोड़ना, अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाना जो सच में तुझे आगे बढ़ाए। रोज के छोटे छोटे काम ऐसे डिजाइन करना कि तेरे बड़े सपनों का रास्ता अपने आप साफ हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट कहता है मुझे टॉपर बनना है, तो सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। उसे रोज पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, नोट्स बनाने की आदत डालनी पड़ेगी और डिस्टर्ब करने वाली चीजों को हटाना पड़ेगा। यही सिस्टम उसे बिना मूड के भी काम करवाएगा। तो भाई, इस किताब का सीधा कॉन्सेप्ट है, सोच को ट्रेन करो, आदतों को डिजाइन करो और सिस्टम बनाओ ताकि सपने अपने आप हकीकत में बदल जाए। पहला चैप्टर सार, आदतों की ताकत। भाई, एक बात मान, इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है और अच्छी बात यह है कि अगर तू गुलाम है तो मालिक भी बन सकता है, बशर्ते तू सही आदतों का चुनाव करे। इस किताब में कई क्लासिक साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स का सार है और उनमें से एक सबसे दमदार आइडिया है, तेरी लाइफ का 90% हिस्सा तेरी आदतों से कंट्रोल होता है, न कि तेरे इरादों से। इरादा तो हर कोई करता है, मैं फिट रहूंगा, मैं पैसे सेव करूंगा, मैं टाइम पर उठूंगा, लेकिन असल में तेरे दिन भर के ऑटोमेटिक पैटर्न ही तय करते हैं कि तू उस इरादे तक पहुंचेगा या नहीं। आदत को सोच एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह, जैसे प्लेन में पायलट टेक ऑफ के बाद कंट्रोल सिस्टम ऑन करता है और फिर बाकी सफर वो खुद नहीं उड़ाता, सिस्टम उड़ाता है। अगर तूने अपने दिमाग में सही आदतों का ऑटो पायलट लगा दिया तो तेरी लाइफ में भी सफर आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर तेरे अंदर रोज सुबह उठकर 20 मिनट वॉक करने की आदत है तो तू चाहे मोटिवेट हो या ना हो, तू करेगा। अगर हर रात सोने से पहले 15 मिनट पढ़ने की आदत है तो तू चाहे कितना भी थका हो, पढ़ेगा। यही छोटी छोटी आदतें 1-2 साल में तेरा पूरा कैरेक्टर बदल देती हैं। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है, एक ऐसी आदत चुन जो तुझे अगले 6 महीने में सबसे ज्यादा फायदा देगी, जैसे रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, रोज 20 मिनट पढ़ाई या हर रात 3 चीजें लिखना जिनके लिए तू शुक्रगुजार है। उसे इतना छोटा बना दे कि ना कहना मुश्किल हो जाए, जैसे रोज 1 पेज पढ़ना से शुरुआत। उस आदत को अपने मौजूदा रूटीन में फिट कर दे, जैसे सुबह चाय के बाद या रात को फोन बंद करने के बाद। याद रख भाई, तू अपनी आदतें बनाता है और फिर तेरी आदतें तुझे बनाती हैं। दूसरा चैप्टर सार, जब तू अपनी सोच का फ्रेम बदल देता है, तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल जाता है। भाई, कभी गौर किया है, 2 लोग एक ही हालात में होते हैं लेकिन रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क। एक बंदा डेडलाइन देखते ही घबरा जाता है, कहता है मेरे बस की बात नहीं और धीरे धीरे टालता रहता है। दूसरा वही डेडलाइन देखकर मुस्कुराता है, ठीक है ये मेरा लेवल अप मिशन है, और छोटे छोटे स्टेप्स में काम तोड़कर आगे बढ़ता है। फर्क किस में है? टैलेंट में नहीं, किस्मत में नहीं,
सोच के फ्रेम में। यही है रिफ्रेमिंग। हालात वही, चश्मा बदल गया। जब तू दिक्कत को समस्या नहीं, प्रैक्टिस मानता है, तो दिमाग डर नहीं, समाधान ढूंढता है। जैसे जिम में वेट भारी लगता है, पर दिमाग कहे यही मसल बनाएगा, तो वही वजन तेरी ताकत बन जाता है। लाइफ के तनाव, फेलियर, रिजेक्शन सब तेरी नजर से अर्थ लेते हैं। तू अर्थ बदल दे तो असर बदल जाता है। और यही 50 साइकोलॉजी क्लासिक्स की सीख है। सोच का फ्रेम बदल, ताकि दिमाग ऑटोमेटिकली वही रास्ते चुने जो तुझे आगे ले जाए, पीछे नहीं। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है। हर परेशानी पर एक सवाल फिक्स कर, इसमें मेरे लिए क्या ट्रेनिंग छुपी है। दिमाग तुरंत सीख पर फोकस करेगा, डर पर नहीं। नेगेटिव वाक्य रीराइट कर, मैं नहीं कर सकता, मैं इसे छोटे छोटे स्टेप्स में कर सकता हूं। लिख कर बोल, दिमाग नए फ्रेम को सच मानने लगता है। अगर तो प्लान बना, अगर मैं अटक जाऊं तो 10 मिनट का टाइमर लगाकर बस पहला छोटा स्टेप करूंगा। इससे टाल मटोल टूटती है। जीत का सबूत जमा कर, दिन के अंत में 3 लाइन लिख, आज कहां मैंने फ्रेम बदला। ये माइक्रो विन्स अगले दिन का आत्मविश्वास बनते हैं। भाई याद रख, समस्या वही रहेगी, पर जब तू उसे ट्रेनर की तरह देखेगा तो वो तुझे गिराएगी नहीं, गढ़ेगी। यही फ्रेम शिफ्ट वही पुरानी लाइफ को नई दिशा देता है। तीसरा चैप्टर सार, जब तू डर की दीवार तोड़ देता है तो सामने सिर्फ मौके होते हैं। भाई डर बड़ा चालाक है। ये सामने खड़ा शेर नहीं होता, ये तेरे दिमाग में बैठा एक अदृश्य साया होता है, जो तुझे हर बड़े कदम से पहले रोकने की कोशिश करता है। तेरे कान में धीरे से फुसफुसाता है, मत कर, लोग हंसेंगे, फेल हो जाएगा, तेरी इज्जत चली जाएगी। और मजे की बात यह है कि 90% डर कभी सच होता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसी के चक्कर में अपनी जिंदगी के सबसे सुनहरे मौके छोड़ देते हैं। इस किताब में एक दमदार आइडिया है। डर को तोड़ने का एक ही तरीका है, एक्शन। डर सोच में पैदा होता है, लेकिन जैसे ही तू पहला कदम उठाता है, उसका दम घुटने लगता है। ये वैसा है जैसे स्विमिंग पूल के किनारे खड़े होकर पानी को ठंडा महसूस करना, लेकिन जैसे ही तू छलांग लगाता है, 2 मिनट में सब नॉर्मल लगने लगता है। डर को जीतना मतलब उस दीवार में पहला दरार डालना। एक बार दरार पड़ गई तो अगली बार उसी जगह से गुजरना आसान हो जाता है। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है। डर को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़। जैसे पूरी प्रेजेंटेशन देने का डर सिर्फ पहला वाक्य बोलने तक छोटा कर दे। डर को अलार्म की तरह ले। अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो समझ ले कि वहीं पर तेरी ग्रोथ छुपी है। अपने दिमाग को सबूत दे, हर बार डर के बावजूद कुछ करके दिखा, और फिर नोट कर कि कुछ बुरा नहीं हुआ। ये रिपीट होने पर डर की ताकत खुद ब खुद घट जाएगी। जीत की लिस्ट बना, जहां जहां तूने डर को हराया है उन पलों को लिख कर रख। ये तेरा अगला हथियार बनेंगे। भाई, डर दरवाजे के पीछे खड़ा वो साया है जो बस तेरे कदम रखने का इंतजार करता है। एक बार कदम रख दे तो पता चलेगा वहां अंधेरा नहीं, रोशनी है। चौथा चैप्टर सार, जब तू फोकस की तलवार चला देता है तो हर मुश्किल कट जाती है। भाई, आजकल की दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी क्या है? पैसा नहीं, ध्यान। तेरे पास कितनी भी स्किल हो, कितने भी रिसोर्स हों, लेकिन अगर तेरा ध्यान बिखरा हुआ है तो तू आधी ताकत भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ, अगर तूने अपने फोकस को एक जगह लॉक कर दिया तो तेरे पास भले ही कम साधन हो, तू उससे भी बड़ा काम कर जाएगा। ये किताब हमें सिखाती है कि फोकस कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, ये एक ट्रेन की जाने वाली मांसपेशी है। और जब तू इसे ट्रेन करता है तो ये तुझे बाकी 90% लोगों से आगे पहुंचा देती है। सोच के देख, धूप फैली हुई हो तो बस गर्मी देती है, लेकिन वही धूप मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह पड़े तो आग लगा देती है। तेरी ऊर्जा और दिमाग भी ऐसे ही हैं। फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, बल्कि उन सारी चीजों को हटाना भी है जो तुझे तेरे असली काम से दूर ले जाती हैं। आज मोबाइल, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, गॉसिप, ये सब तेरे फोकस के दुश्मन हैं। जब तू इन्हें कंट्रोल कर लेता है तो तेरे पास दिन में उतना समय और ताकत आ जाती है जितनी बाकी लोगों के पास सालों में भी नहीं होती। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है। रोज एक नो डिस्ट्रैक्शन टाइम ब्लॉक बना।
30 से 60 मिनट, जिसमें सिर्फ वही काम होगा जो तुझे आगे ले जाए। टू डू लिस्ट को छोटा कर आज सिर्फ 3 सबसे जरूरी काम लिख और बाकी को हटा दे। अपने फोकस के ट्रिगर ढूंढ, जैसे सुबह चाय पीते ही किताब खोलना या लैपटॉप ऑन होते ही फोन को दूसरे कमरे में रखना। हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स कर, नोटिफिकेशन बंद, सोशल मीडिया ऑफ और पूरा दिन सिर्फ असली काम या असली रिश्तों में बिताना। भाई, फोकस तेरी तलवार है, अगर इसे सही दिशा में चला दिया तो तेरे सामने कोई भी मुश्किल ज्यादा देर टिक नहीं सकती। 5वां चैप्टर सार, जब तू कृतज्ञता का चश्मा पहन लेता है तो दुनिया के रंग बदल जाते हैं भाई। जिंदगी में तेरे पास 2 चश्मे हैं, एक शिकायत का और एक कृतज्ञता का। शिकायत वाला चश्मा लगाएगा तो हर जगह कमी नजर आएगी, ये क्यों नहीं है, वो कब मिलेगा, मेरे पास इतना ही क्यों है। और कृतज्ञता वाला चश्मा लगाएगा तो तू उन्हीं चीजों में भी खुशियां ढूंढ लेगा जो तेरे पास पहले से हैं। फर्क बस इस बात का है कि तू किस लेंस से देख रहा है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग नेगेटिविटी के लिए वायर्ड है ताकि हम खतरों को जल्दी पहचान सकें, लेकिन अगर तू इस आदत को पलट दे और रोज जानबूझकर कृतज्ञता प्रैक्टिस करे तो तेरे दिमाग का फोकस बदल जाएगा। तुझे महसूस होगा कि तेरे पास जितना है वो ही आगे बढ़ने के लिए काफी है। और सबसे मजेदार बात, जब तू कृतज्ञता महसूस करता है तो तेरा स्ट्रेस लेवल गिरता है, तेरे रिश्ते बेहतर होते हैं और तुझे मौके ज्यादा दिखने लगते हैं। ये किताब बताती है कि कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, और जब ये माइंडसेट बन जाता है तो जिंदगी में हर दिन एक तोहफा लगता है। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिख जिनके लिए तू शुक्रगुजार है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। अपने आसपास के लोगों को खुले दिल से धन्यवाद कह, ये तेरे रिश्तों में नई गर्माहट लाएगा। मुश्किल वक्त में खुद से पूछ, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे सीख दे रहा है। हफ्ते में एक दिन सिर्फ उन चीजों की लिस्ट बना जो तेरे पास पहले से हैं। ये तुझे याद दिलाएगा कि तू पहले से ही कितना अमीर है। भाई, जब तू कृतज्ञता का चश्मा पहन लेता है तो तेरी दुनिया के रंग चमक उठते हैं और तू देखता है कि खुश रहने के लिए बहुत कुछ पहले से ही तेरे पास है। 6ठा चैप्टर सार, जब तू टाल मटोल को हराता है तो तेरे सपनों की रफ्तार दोगुनी हो जाती है भाई। टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो चुपचाप चोर है जो तेरे सपनों की जेब से टाइम चुरा लेता है। तू सोचता है कल कर लूंगा, और वो कल हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल जाते हैं। और फिर एक दिन तू पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि कई सपने बस सोच में ही रह गए, हकीकत में कभी नहीं आए। इस किताब में एक गहरी बात कही गई है, टाल मटोल की जड़ आलस नहीं है बल्कि डर और परफेक्शनिज्म है। डर की, अगर कोशिश की और फेल हुआ तो, और परफेक्शनिज्म की, जब तक सब परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करूंगा। यही सोच हमें पहली चाल चलने से रोक देती है। लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी में जीतने वाले वो नहीं होते जो सबसे परफेक्ट शुरुआत करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो जल्दी शुरू करते हैं और रास्ते में सुधार लाते रहते हैं। टाल मटोल को हराना मतलब अपने दिमाग को ये सिखाना कि शुरुआत छोटी भी हो तो भी करनी जरूरी है। जैसे ट्रेन चलने के लिए पहले एक छोटा सा झटका देती है, फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है, वैसे ही तेरे एक छोटे कदम से पूरा सफर शुरू हो जाता है। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है, 2 मिनट रूल अपनाओ। कोई भी काम करने का मन नहीं है तो सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करो। अक्सर शुरुआत के बाद तू रुकता नहीं। बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में बांट ताकि दिमाग डर महसूस न करे। खुद को डेडलाइन दे और किसी को बता दे। जब लोग जानते हैं तो तेरी जवाबदेही बढ़ जाती है। हर दिन की एक बड़ी जीत तय कर ताकि चाहे कुछ भी हो, दिन बेकार न जाए। भाई, टाल मटोल तेरे सपनों का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। इसे हटा दे और देख तेरे सपने कितनी तेजी से तेरे पास आने लगेंगे। 7वां चैप्टर सार, जब तू आत्म अनुशासन को अपना साथी बना लेता है तो सफलता तेरे पीछे भागती है भाई। मोटिवेशन अच्छा है लेकिन ये मौसम की तरह बदलता रहता है, कभी धूप, कभी बादल, कभी बारिश। अगर तू सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलेगा तो तेरे काम भी मौसम की तरह बदलते रहेंगे। लेकिन आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन वैसा है जैसे तेरे पास अपना पर्सनल मौसम कंट्रोल हो। चाहे बाहर आंधी तूफान हो,
तू अंदर अपना काम करता रहेगा। इस किताब का एक जबरदस्त पॉइंट है कि आत्म अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना या जिंदगी को मुश्किल बनाना नहीं है, बल्कि ये अपने दिमाग और आदतों को ऐसे ट्रेन करना है कि जो जरूरी है वो किया जाए, चाहे मन हो या न हो। जैसे एक एथलीट बारिश, ठंड, गर्मी किसी में भी ट्रेनिंग छोड़ता नहीं, वैसे ही तू अपने गोल्स के लिए हर दिन हाजिर रहे। आत्म अनुशासन एक बार सीख लिया तो फिर तेरी सफलता तेरे पीछे भागेगी, क्योंकि फिर तू काम तब नहीं करता जब तेरा मन करे, बल्कि तब करता है जब करने का वक्त हो। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है, छोटी छोटी आदतों में अनुशासन डाल। जैसे रोज एक ही समय उठना और दिन की शुरुआत फोन देखने से पहले एक काम पूरा करना। खुद से वादा कर और उसे पब्लिक कर। लोग जानते हैं तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। नो एक्सक्यूज रूल अपनाओ, चाहे मौसम, मूड या माहौल कैसा भी हो, जरूरी काम पूरे करो। रिवॉर्ड सिस्टम रख, जब कोई टास्क पूरा हो तो खुद को छोटा सा इनाम दे, ताकि दिमाग को ये पैटर्न पसंद आए। भाई, आत्म अनुशासन वो दोस्त है जो तेरे साथ रहेगा जब मोटिवेशन छुट्टी पर चला जाएगा, और यही दोस्त तुझे वहां पहुंचा देगा जहां बाकी लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। 8वां चैप्टर सार। जब तू रिश्तों की ताकत समझ लेता है तो तेरा नेटवर्क ही तेरी नेटवर्क बन जाता है। भाई, ये दुनिया सिर्फ क्या जानता है पर नहीं, बल्कि किसे जानता है पर भी चलती है। तेरे पास कितनी भी स्किल हो, लेकिन अगर तू सही लोगों से जुड़ा नहीं है तो तेरा टैलेंट भी कोने में धूल खाता रहेगा। वहीं अगर तू सही लोगों के बीच है तो मौके अपने आप तेरे पास आ जाते हैं, कभी दोस्त के रेफरल से, कभी किसी की सिफारिश से, तो कभी किसी की मदद से। इस किताब में कई साइकोलॉजी क्लासिक्स बताते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है। हम रिश्तों के जरिए सीखते हैं, बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और ये रिश्ते सिर्फ काम निकालने के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि असली कनेक्शन बनाने के लिए होने चाहिए, क्योंकि असली रिश्ते भरोसे, मदद और रेस्पेक्ट पर टिकते हैं, और यही रिश्ते मुश्किल वक्त में तेरी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जब तू लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेता है, उनकी मदद करता है और उनके लिए वैल्यू क्रिएट करता है, तो वो लोग भी तेरे लिए रास्ते खोलते हैं, और धीरे धीरे तेरा नेटवर्क तेरे लिए एक ढाल भी बनता है और एक लॉन्च पैड भी। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है, हफ्ते में कम से कम 2-3 लोगों से ऐसे जुड़ जिनसे तेरा सिर्फ काम का रिश्ता नहीं, बल्कि असली कनेक्शन बने। जब भी मिले, सामने वाले का नाम याद रख और बातचीत में इस्तेमाल कर। ये उन्हें स्पेशल फील कराता है। सिर्फ लेने की नहीं, देने की सोच रख। छोटी छोटी मदद भी रिश्ते को मजबूत करती है। साल में कम से कम 2-3 बार अपने नेटवर्क को अपडेट कर, नए लोग जोड़ और पुराने रिश्तों को फिर से एक्टिव कर। भाई, जब तू रिश्तों की ताकत समझ लेता है तो तेरा नेटवर्क ही तेरी नेटवर्थ बन जाता है, और फिर तेरे लिए दुनिया में कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। 9वां चैप्टर सार। जब तू सीखना कभी नहीं छोड़ता तो लाइफ तुझे हर मोड़ पर सरप्राइज देती है। भाई, स्कूल और कॉलेज खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पढ़ाई खत्म, अब असली जिंदगी शुरू। लेकिन सच तो ये है कि असली जिंदगी में जीतने वाले वो हैं जो कभी सीखना बंद नहीं करते। ये लोग समझते हैं कि दिमाग एक मसल है, जितना इसे इस्तेमाल करेगा उतना ये तेज होगा, और जैसे जैसे तू सीखता जाएगा वैसे वैसे तेरे लिए नए मौके खुलते जाएंगे जिनके बारे में तूने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। इस किताब में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने करियर बदलकर, नई स्किल सीखकर या पुराने सोच के पैटर्न तोड़कर अपनी जिंदगी को 180 डिग्री घुमा दिया। सीखने का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, इसका मतलब है नए आइडियाज को अपनाना, अलग लोगों से बातें करना, नई जगहें देखना और हर अनुभव से कुछ निकालना। सीखते रहने का एक बड़ा फायदा यह है कि तू बदलते वक्त के साथ एडजस्ट कर पाता है। दुनिया तेजी से बदल रही है, जो आज काम करता है कल शायद बेकार हो जाए, लेकिन अगर तू सीखते रहने की आदत डाल ले तो तू हमेशा आगे रहेगा, कभी पीछे नहीं। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका यह है, रोज कम से कम 20-30 मिनट किसी नई चीज पर खर्च कर। किताब, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्स, कुछ भी। महीने में एक बार ऐसा काम कर जो पहले कभी नहीं किया। नई जगह घूमना, नया टास्क लेना, नया शौक अपनाना। ऐसे लोगों से दोस्ती कर जो तुझसे अलग सोचते हैं,
उनके नजरिए से तू नई दुनिया देखेगा। जो सीखा है उसे किसी और को सिखा, इससे तेरी समझ और पक्की होगी। भाई, जब तू सीखना कभी नहीं छोड़ता तो लाइफ हर मोड़ पर तुझे नया गिफ्ट देती है, कभी मौके के रूप में, कभी अनुभव के रूप में, और कभी ऐसी जीत के रूप में जो तूने सोची भी नहीं थी। 10वां चैप्टर सार। जब तू अपने दिमाग को पॉजिटिव प्रोग्राम करता है तो दुनिया भी तेरे हिसाब से ढलने लगती है। भाई, तेरे दिमाग को तू चाहे मान या ना मान, ये एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, और जैसे कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डालता है उसी हिसाब से वो चलता है, वैसे ही तेरे दिमाग में जो सोच, जो शब्द, जो इमेजेस डालता है, तेरी जिंदगी उसी ट्रैक पर चलने लगती है। अगर तू रोज अपने दिमाग में शक, डर और नेगेटिव बातें डालता है तो बाहर की दुनिया भी तुझे वही वापस देती है, और अगर तू उसे पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और ग्रोथ वाली सोच से प्रोग्राम करता है तो तेरे आसपास के हालात भी बदलने लगते हैं। इस किताब में कई साइकोलॉजिकल रिसर्च बताती हैं कि हमारा दिमाग बार बार दोहराई गई बातों को सच मानने लगता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। तो अगर तू रोज खुद को कहे, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं, तो तेरे फैसले, तेरी एनर्जी और तेरी आदतें उसी दिशा में शिफ्ट होने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि दिमाग के काम करने का साइंस है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं कि तू सच से मुंह मोड़ ले, बल्कि ये कि तू हालात में रोशनी ढूंढने की आदत डाल ले, क्योंकि जो तू अंदर फीड करता है वही बाहर आउटपुट बनकर आता है। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 2-3 पॉजिटिव वाक्य खुद से जोर से बोल, जैसे मैं अपने लक्ष्यों की ओर हर दिन बढ़ रहा हूं। अपने कमरे या वर्क स्पेस में ऐसे शब्द और तस्वीरें लगा जो तुझे मोटिवेट करें। नेगेटिव बातचीत और खबरों से दूरी रख, ताकि दिमाग में झर कम जाए और ऊर्जा बची रहे। हर छोटे छोटे प्रोग्रेस को नोट कर और उसे सेलिब्रेट कर। यह दिमाग को सिखाता है कि मेहनत का रिजल्ट अच्छा होता है। भाई, जब तू अपने दिमाग को पॉजिटिव प्रोग्राम करता है तो दुनिया तुझे नए मौके, नए लोग और नए रास्ते देने लगती है, जैसे सब तेरे साथ मिलकर तेरी जीत की कहानी लिख रहे हों। 11वां चैप्टर सार। जब तू अपने समय का मालिक बन जाता है तो तेरी जिंदगी भी तेरे हिसाब से चलने लगती है। भाई, सच बोल, आजकल ज्यादातर लोग टाइम के मालिक नहीं, टाइम के गुलाम हैं। सुबह उठते ही फोन उठाना, नोटिफिकेशन चेक करना, दूसरों के मैसेज के पीछे भागना, और दिन खत्म होने से पहले ही लगने लगता है कि आज तो अपने लिए कुछ किया ही नहीं। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन इसे अपने हिसाब से चलाना सीखा तो तू बाकी 90% लोगों से आगे निकल जाएगा। इस किताब में टाइम मैनेजमेंट को एक दमदार तरीके से समझाया गया है। टाइम को कंट्रोल करना मतलब उसे सिर्फ भरना नहीं, बल्कि उसे अपने सबसे जरूरी कामों के लिए इस्तेमाल करना। क्योंकि अगर तू अपने दिन को खुद डिजाइन नहीं करेगा तो दूसरे लोग उसे अपने हिसाब से भर देंगे। टाइम का मालिक बनना मतलब है तेरे पास एक ऐसा सिस्टम होना जो तुझे बेकार चीजों से बचाए और तुझे उन कामों में डाले जो तेरे बड़े सपनों से जुड़े हैं। और हाँ, इसमें सख्ती चाहिए, अपने दिन से फालतू चीजें हटाने की। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका यह है। दिन की शुरुआत 3 मस्ट डू काम लिख कर और पहले इन्हीं को पूरा कर। फोन और सोशल मीडिया के लिए फिक्स टाइम रख, ताकि पूरा दिन नोटिफिकेशन का गुलाम न बने। बड़े कामों को टाइम ब्लॉक्स में बांट, एक समय में एक ही काम, बिना मल्टीटास्किंग के। हफ्ते में एक बार टाइम ऑडिट कर, देख कि तेरा समय कहां बर्बाद हो रहा है और उसे काट दे। भाई, जब तू अपने समय का मालिक बन जाता है तो सिर्फ तेरी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, बल्कि तेरी जिंदगी भी तेरे हिसाब से चलने लगती है, और यही असली आजादी है। 12वां चैप्टर सार। जब तू अपने लक्ष्य को साफ देख लेता है तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। भाई, सोच के देख, अगर तू बिना नक्शे के सफर पर निकले तो रास्ता चाहे कितना भी अच्छा हो, तू भटक ही जाएगा। यही हाल लाइफ का है। ज्यादातर लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि असल में जाना कहां है। और जब मंजिल ही धुंधली हो तो तेजी से भागने का भी कोई मतलब नहीं। इस किताब में साफ लिखा है, दिमाग तभी फोकस करता है जब उसे क्लियर टारगेट मिले। जैसे तीरंदाज को निशाना साफ दिखे
तो हाथ अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं। वैसे ही तेरे फैसले, तेरी आदतें और तेरी मेहनत अपने आप सही दिशा पकड़ लेगी अगर तेरे दिमाग में मंजिल साफ हो। लक्ष्य साफ करना मतलब ये नहीं कि बस सोच ले मुझे अमीर बनना है या मुझे फिट होना है, बल्कि इतना डिटेल में देख जैसे वो पहले से हकीकत हो। जितना क्लियर इमेज होगा उतना ही दिमाग रास्ते ढूंढने लगेगा। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है। अपने लक्ष्य को लिख, सिर्फ दिमाग में मत रख, कागज पर उतार, उसे मापने लायक बना। फिट होना की जगह 6 महीने में 5 किलो वजन कम करना लिख। रोज 2-3 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को ऐसे सोच जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। हर हफ्ते प्रोग्रेस चेक कर और जरूरत हो तो प्लान एडजस्ट कर। भाई, जब तू अपने लक्ष्य को साफ देख लेता है तो मंजिल तक पहुंचना सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि मजेदार भी हो जाता है, क्योंकि हर कदम पर तुझे पता होता है कि तू कहां जा रहा है। 13वां चैप्टर सार। जब तू अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाता है तो छोटी मेहनत से भी बड़े रिजल्ट मिलते हैं भाई। ये मत सोच कि सफलता सिर्फ ज्यादा मेहनत करने वालों को मिलती है। सच ये है कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपनी मेहनत को सही जगह लगाते हैं। तू चाहे दिन रात भाग दौड़ कर ले, लेकिन अगर दिशा गलत है तो मंजिल से और दूर चला जाएगा। दूसरी तरफ, अगर तूने अपनी ऊर्जा उस 20% काम में लगा दी जो 80% रिजल्ट देता है, तो तू कम समय में भी कमाल कर सकता है। इस किताब में इसको परेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल से समझाया गया है। मतलब 80% नतीजे तेरे सिर्फ 20% सही एक्शन से आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी काम छोड़ दे, बल्कि पहले उन कामों पर फोकस कर जो सच में तुझे आगे ले जाएं। सोच ले, अगर तू बिजनेस में है तो शायद तेरे 80% प्रॉफिट सिर्फ कुछ ही क्लाइंट से आते हों। अगर स्टूडेंट है तो तेरे 80% मार्क्स सिर्फ कुछ ही टॉपिक से आते हों। इन्हें पहचान और अपनी एनर्जी पहले इन्हीं पर लगा। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है। अपनी सारी एक्टिविटीज की लिस्ट बना और देख कि कौन सी सबसे ज्यादा रिजल्ट देती है। रोज की शुरुआत उसी एक काम से कर जो तेरे लिए सबसे बड़ा असर डालता है। बाकी कम इंपॉर्टेंट कामों को या तो डेलीगेट कर या लिमिट कर। हफ्ते में एक बार रिव्यू कर कि तेरी एनर्जी सही जगह लग रही है या नहीं। भाई, जब तू अपनी ऊर्जा सही जगह लगाता है तो छोटी सी मेहनत भी बड़ा खेल दिखा देती है और तुझे लगता है कि जिंदगी अब तेरे कंट्रोल में है, न कि तू उसके कंट्रोल में। 14वां चैप्टर सार। जब तू अपने माइंडसेट को ग्रोथ मोड में डाल देता है तो तेरी सीमाएं टूट जाती हैं भाई। कई लोग अपने ही दिमाग के बनाए पिंजरे में जीते हैं। वो मान लेते हैं कि मैं बस इतना ही कर सकता हूं या मेरे बस की ये चीज नहीं है। इस सोच को साइकोलॉजी में फिक्स्ड माइंडसेट कहते हैं, जहां इंसान मान लेता है कि उसकी स्किल, टैलेंट और इंटेलिजेंस एक लिमिट तक है और बस। नतीजा, जिंदगी भर उसी दायरे में घूमते रहना। लेकिन अगर तूने अपना माइंडसेट ग्रोथ मोड में डाल दिया तो खेल ही बदल जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट कहता है, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं और मैं बदल सकता हूं। इसका मतलब ये है कि तू नाकामियों को हार नहीं बल्कि लेसन मानता है, और जैसे जैसे तू सीखता और कोशिश करता है, तेरी स्किल, तेरी क्षमता और तेरी हिम्मत सब बढ़ती जाती है। इस किताब में साफ कहा गया है, जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वो मुश्किल हालात में टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होकर निकलते हैं, क्योंकि उनके लिए हर चैलेंज एक ट्रेनिंग है, हर गलती एक टीचर और हर फेलियर एक नया मौका। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है। हर बार जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, उसे बदल कर कहे मैं अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूं। नाकामी को रिव्यू करो, कहां गलती हुई और अगली बार कैसे सुधार सकते हो। ऐसे लोगों के साथ रह जो तुझे चैलेंज दें और तेरा लेवल बढ़ाए। हर महीने एक नई स्किल सीखने का चैलेंज ले ताकि दिमाग हमेशा एक्सपेंशन मोड में रहे। भाई, जब तू ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है तो तेरी पुरानी सीमाएं कांच की तरह टूट जाती है और फिर तेरा दिमाग समझता है कि तू सच में कुछ भी सीख और हासिल कर सकता है। 15वां चैप्टर सार। जब तू आत्मविश्वास को हथियार बना लेता है तो पूरी दुनिया तुझे गंभीरता से लेने लगती है भाई। ये दुनिया तुझे वैसे ही ट्रीट करती है जैसे तू खुद को ट्रीट करता है।
अगर तू खुद को लेकर अनिश्चित है, अपनी वैल्यू पर शक करता है, तो सामने वाला भी तुझे हल्के में लेगा। लेकिन अगर तू आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है, अपनी बात साफ और ठोक कर कहता है, तो लोग तुझे गंभीरता से सुनेंगे, मानेंगे और तुझ पर भरोसा करेंगे। इस किताब में साफ कहा गया है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है जो एक रात में आ जाए। ये छोटी छोटी जीतों, लगातार मेहनत और खुद को साबित करने से बनता है। और सबसे जरूरी, ये अंदर से आता है, बाहर के शोर शराबे से नहीं। जब तू खुद को जानता है, अपनी ताकत और कमजोरियों दोनों को स्वीकार करता है, तब तेरा कॉन्फिडेंस नकली नहीं, असली होता है। और ये असली कॉन्फिडेंस सामने वाले को महसूस होता है। आत्मविश्वास तुझे रिस्क लेने की हिम्मत देता है, मुश्किल हालात में टिके रहने की ताकत देता है और नए मौके पकड़ने का दम देता है। ये वो हथियार है जो तुझे भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है, रोज छोटे छोटे टारगेट सेट कर और उन्हें पूरा कर। ये जीतें तेरे कॉन्फिडेंस का ईंधन है। अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दे, सीधे खड़ा होना, आंखों में देखकर बात करना और साफ आवाज में बोलना। खुद से पॉजिटिव बातें कर, मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं जैसे वाक्य रोज दोहराना। डर के बावजूद एक्शन लेना। हर बार जब तू डर के बाद भी कदम बढ़ाता है, तेरा आत्मविश्वास लेवल अप हो जाता है। भाई, जब तू आत्मविश्वास को हथियार बना लेता है, तो दुनिया तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाती, क्योंकि तेरी मौजूदगी ही कहती है, मैं यहां जीतने आया हूं। 16वां चैप्टर सार। जब तू फैसले लेने की कला सीख जाता है, तो लाइफ में कोई भी मोड़ मुश्किल नहीं लगता। भाई, जिंदगी में सबसे बड़ा स्टक मोमेंट कब आता है? जब तू फैसले लेने से डरता है। और ये डर कई रूप में आता है। गलत हुआ तो? लोग क्या कहेंगे? अगर ये मेरे लिए सही ना निकला तो? सच ये है कि अनिर्णय, इनडिसीजन, सबसे बड़ा टाइम और एनर्जी चोर है। तू सोचता ही रह जाता है और मौके हाथ से निकल जाते हैं। इस किताब में कहा गया है कि सफल लोग तेजी से फैसले लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फैसला लेने का मतलब है तूने कमान अपने हाथ में ले ली। और हां, इसका यह मतलब नहीं कि तू बिना सोचे समझे कूद पड़े, बल्कि इतना सोच कि रिस्क समझ आ जाए, फिर हिम्मत से कदम बढ़ा दे। फैसले लेने की आदत डालते ही तेरे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ जाता है, क्योंकि अब तू लाइफ में ड्राइवर की सीट पर बैठा है, पैसेंजर नहीं। और जब तू ड्राइव कर रहा है, तो रास्ता चाहे कैसा भी हो, तू मंजिल के करीब पहुंचता ही है। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका यह है, छोटे छोटे फैसले तुरंत लेना शुरू कर। जैसे क्या पहनना है, कहां जाना है, किसे कॉल करना है। 60% जानकारी रूल अपनाओ। जब तक 60% भरोसा हो कि फैसला सही है, कदम उठा ले, बाकी रास्ते में सीख जाएगा। हर फैसले का टाइम लिमिट तय कर, ताकि सोचते सोचते मौके न निकल जाएं। गलत फैसले से डरने की जगह उसे सीखने का मौका मान, ये तुझे अगले बार बेहतर बनाएगा। भाई, जब तू फैसले लेने की कला सीख जाता है, तो लाइफ के मोड़ तुझे डराते नहीं, बल्कि रोमांचित करते हैं, क्योंकि अब तू जानता है कि स्टीयरिंग तेरे हाथ में है। 17वां चैप्टर सार। जब तू चुनौतियों को खेल की तरह लेने लगता है, तो मुश्किलें भी मजेदार हो जाती हैं। भाई, मुश्किलें लाइफ का हिस्सा हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम उन्हें बोझ की तरह देखने लगते हैं। बोझ उठाने में दम घुटता है, लेकिन खेल खेलने में जोश आता है। यही माइंडसेट शिफ्ट इस किताब का एक जबरदस्त सबक है। जब तू चैलेंज को गेम समझने लगता है, तो दिमाग डरने के बजाय उत्साहित होने लगता है। सोच के देख, गेम खेलते वक्त भी तो हारने का रिस्क होता है, लेकिन फिर भी हम खेलते हैं, क्योंकि हर लेवल पार करने का मजा, हर जीत का रोमांच हमें आगे बढ़ने के लिए खींचता है। जिंदगी भी ऐसी ही है, हर चैलेंज एक नया लेवल है, और तू हर लेवल पार करके अपने हाई स्कोर के करीब पहुंच रहा है। जब तू चैलेंज को खेल मानता है, तो फेलियर हार नहीं, बल्कि गेम का हिस्सा बन जाता है। तू कोशिश करता है, सीखता है और फिर से मैदान में उतरता है। यही एटीट्यूड तुझे मजबूत भी बनाता है और क्रिएटिव भी। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है, हर नए चैलेंज को एक मिशन का नाम दे, जैसे फिटनेस लेवल 2 या मनी ग्रोथ मिशन। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर, स्कोर कार्ड की तरह,
ताकि तुझे लगे कि तू लेवल अप कर रहा है। दोस्तों या साथियों को इसमें शामिल कर। थोड़ी हेल्दी कंपटीशन खेल को और मजेदार बना देगी। फेलियर के बाद खुद से पूछ, अगर ये गेम होता तो मैं अगली चाल क्या चलता। भाई, जब तू चुनौतियों को खेल की तरह लेता है तो लाइफ का हर मुश्किल लेवल तेरे लिए रोमांचक सफर बन जाता है और जीत फिर सिर्फ मंजिल नहीं, मजे का हिस्सा भी बन जाती है। 18वां चैप्टर सार। जब तू अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है तो हालात तेरे इशारे पर नाचने लगते हैं भाई। सच मान, हालात को पूरी तरह कंट्रोल करना तेरे हाथ में नहीं है, लेकिन उन हालात पर तेरी प्रतिक्रिया, रिएक्शन हमेशा तेरे हाथ में होती है और ये प्रतिक्रिया तेरी भावनाओं से तय होती है। अगर तेरी इमोशंस तुझे कंट्रोल कर रही हैं तो बाहर की छोटी सी बात भी तेरे मूड और फैसलों को हिला देगी। लेकिन अगर तू अपनी भावनाओं का मालिक बन गया तो तू तूफान में भी अपनी नाव सही दिशा में चला सकेगा। इस किताब में बताया गया है कि इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा में इस्तेमाल करना है। गुस्सा, डर, खुशी, उत्साह ये सब ताकत बन सकते हैं अगर तू इन्हें सही समय और सही तरीके से चैनलाइज करे। सोच के देख, एक लीडर तभी लीडर बनता है जब वो प्रेशर में भी शांत रहकर सही फैसले ले सके। एक खिलाड़ी तभी चैंपियन बनता है जब वो मैच के आखिरी मिनट में भी दिमाग ठंडा रखे। यही इमोशनल मास्टरी है। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है, जब भी भावनाएं तेज हों तुरंत रुककर 10 गहरी सांसें ले। इससे दिमाग को रिस्पॉन्स चुनने का वक्त मिलता है। इमोशंस को नाम दे, ये गुस्सा है, ये डर है। नाम देने से उनका असर कम हो जाता है। अपनी ऊर्जा को आउटलेट दे, वर्कआउट, जर्नलिंग या किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना। मुश्किल हालात में खुद से पूछ, अगर मैं अभी शांत और समझदार इंसान होता तो क्या करता। भाई, जब तू अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता है तो हालात तेरे इशारे पर नाचने लगते हैं और फिर तू लाइफ का मोहरा नहीं, खिलाड़ी बन जाता है। 19वां चैप्टर सार। जब तू अपने मकसद से जुड़ जाता है तो तेरी मेहनत का असर 100 गुना बढ़ जाता है। भाई, बिना मकसद के मेहनत वैसी है जैसे बिना दिशा का तीर, चाहे जितनी ताकत से चला पता नहीं कहां लगेगा और ज्यादातर बार बेकार जाएगा। लेकिन जब तेरे पास एक साफ मकसद होता है तो तेरी हर मेहनत, हर घंटा, हर छोटा कदम सीधे मंजिल की तरफ जाता है। मकसद तेरे लिए ईंधन भी है और नक्शा भी। इस किताब में कहा गया है कि जो लोग अपने काम को सिर्फ पैसे या नाम के लिए करते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, लेकिन जो लोग उसे अपने मकसद, अपने पैशन और अपनी वैल्यूज से जोड़ते हैं उनकी मेहनत का असर 100 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहे, वो अपने क्यों, वाई को जी रहे हैं। मकसद से जुड़ना मतलब है कि तू हर सुबह उठते ही जानता है कि आज का दिन क्यों मायने रखता है, और जब तेरे पास ये जवाब होता है तो आलस, डर और टाल मटोल तेरे सामने टिक नहीं पाते। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है, खुद से पूछ, मैं ये क्यों कर रहा हूं, और तब तक जवाब खोज जब तक वो तुझे अंदर से हिला न दे। अपने मकसद को लिखकर ऐसी जगह चिपका दे जहां रोज नजर आए। अपने बड़े लक्ष्यों को रोजमर्रा के कामों से जोड़ ताकि हर टास्क मकसद का हिस्सा लगे। हफ्ते में एक बार चेक कर, जो कर रहा हूं क्या वो मेरे असली मकसद के साथ मेल खाता है। भाई, जब तू अपने मकसद से जुड़ जाता है तो तेरी मेहनत सिर्फ मेहनत नहीं रहती, वो एक मिशन बन जाती है, और मिशन पूरे होने तक चैन नहीं लेने देती। 20वां चैप्टर सार। जब तू खुद पर काम करना बंद नहीं करता तो तेरी ग्रोथ की कोई सीमा नहीं रहती। भाई, गाड़ियों की सर्विस अगर टाइम पर ना हो तो चाहे कितनी भी महंगी कार हो, एक दिन सड़क के बीच में खड़ी हो जाएगी। इंसान भी वैसा ही है। अगर तू खुद पर काम करना छोड़ दे तो तेरी स्किल्स जंग खाने लगेंगी, तेरी सोच पुरानी हो जाएगी और तेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगेगा। लेकिन जब तू लगातार खुद को अपग्रेड करता रहता है तो तेरी ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं रहती। इस किताब में साफ लिखा है, खुद पर काम करना सिर्फ करियर या स्किल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि तेरी सेहत, रिश्ते, सोच और इमोशंस सब पर, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। एक पहलू सुधरा तो बाकी भी बेहतर होने लगते हैं। खुद पर काम करते रहने का मतलब है कि तू कभी मैं बस इतना ही हूं पर रुकता नहीं, बल्कि हमेशा सोचता है
मैं इससे आगे भी जा सकता हूँ। यही सोच तुझे भीड़ से अलग करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक जगह पहुंचकर आराम करने लगते हैं और वहीं से उनकी गिरावट शुरू हो जाती है। तो अब देख, इसे अपनी जिंदगी में उतारने का आसान तरीका ये है, हर साल अपने लिए एक नया लर्निंग गोल रख, नई स्किल, नया कोर्स, नया चैलेंज। अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट कर, डाइट, एक्सरसाइज और नींद को टॉप प्रायोरिटी दे। हर महीने एक बार सेल्फ रिव्यू कर, देख कि कहां सुधार की गुंजाइश है। ऐसे मेंटर्स और किताबें खोज जो तुझे नए आइडिया और नए रास्ते दिखाएं। भाई, जब तू खुद पर काम करना बंद नहीं करता तो तेरी लाइफ हमेशा अपग्रेड मोड में रहती है और फिर तेरी ग्रोथ पर कोई रोक नहीं लग सकती। भाई, 50 साइकोलॉजी क्लासिक से निकले ये 20 चैप्टर्स सिर्फ बातें नहीं है, ये तेरे लिए पूरा एक्शन प्लान है। अगर तूने इन्हें बस सुनकर छोड़ दिया तो ये भी बाकी मोटिवेशनल वीडियो की तरह तेरे दिमाग में थोड़ी देर के लिए चमकेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर तूने इन्हें डे बाय डे प्लान में बदल दिया तो 30 दिन बाद तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। चल, मैं तुझे देता हूं ऐसा प्लान जो इन 20 सबकों को तेरी रोजमर्रा की जिंदगी में गाड़ देगा। पहले 5 दिन नींव मजबूत करना, आदतें तेरी लाइफ का ऑटो पायलट है। दिन 1 पर अपनी 3 बुरी आदतें लिख और एक अच्छी आदत चुन जो उन्हें रिप्लेस करे। सही सेट हुई तो तू अपने आप सही दिशा में चलेगा। डर को एक्शन से हराना, दिन 2 पर अपने एक डर को पहचान और उससे जुड़ा सबसे छोटा स्टेप उठा। सोचने से डर बढ़ता है, करने से डर मरता है। कृतज्ञता का चश्मा पहन। दिन 3 पर 3 चीजें लिख जिनके लिए तू शुक्रगुजार है। 1 हफ्ते में मूड और पॉजिटिविटी में फर्क दिखेगा। लक्ष्य साफ रख। दिन 4 पर अपने टॉप 3 गोल्स लिख और रोज 2 मिनट विजुअलाइज कर। मंजिल साफ होगी तो रास्ता आसान होगा। फोकस की तलवार तेज कर। दिन 5 पर सुबह का पहला घंटा बिना फोन के सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम को दे। बिखरी ऊर्जा से कुछ नहीं बनता। अगले 10 दिन सिस्टम और फोकस बनाना टाल मटोल खत्म कर। रोज 2 मिनट रूल से शुरुआत कर। आज का काम कल पर छोड़ा तो कल कभी आएगा ही नहीं। आत्म अनुशासन बना साथी। मोटिवेशन छुट्टी पर भी हो तो तेरा सिस्टम तुझे चलाता रहे। समय का मालिक बन। रोज सुबह 3 मस्ट डू काम लिख और पहले इन्हीं को पूरा कर, वरना लोग तेरा टाइम अपने हिसाब से खर्च करेंगे। ऊर्जा सही जगह लगा। अपनी टॉप 3 प्रायोरिटी चुन और बाकी बेकार चीजों को काट दे। छोटी मेहनत से बड़े रिजल्ट मिलेंगे। रिश्तों की ताकत समझ। हफ्ते में 2 बार अपने किसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए कॉल या मुलाकात कर। तेरा नेटवर्क ही तेरी नेटवर्थ है। अगले 10 दिन ग्रोथ और इमोशनल मास्टरी सीखना कभी ना छोड़। रोज 20-30 मिनट नई चीज सीख। बदलती दुनिया में पीछे न छूटने का यही तरीका है। ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, हर गलती को लेसन बना और हर चैलेंज को ट्रेनिंग। सीमाएं बस दिमाग में होती हैं। आत्मविश्वास को हथियार बना। रोज एक छोटी जीत हासिल कर। कॉन्फिडेंस जीत से बनता है, बातों से नहीं। फैसले लेने में माहिर बन। छोटे फैसले तुरंत ले, बड़े फैसलों में भी हिम्मत आएगी। चैलेंज को खेल बना। किसी टास्क को मिशन नाम दे। मुश्किलें भी रोमांचक लगने लगेंगी। भावनाओं का मालिक बन। गुस्सा या डर आते ही 10 गहरी सांसें ले। हालात तुझे हिला ना पाएं। आखिरी 5 दिन मकसद और सेल्फ अपग्रेड। मकसद से जुड़, अपना क्यों लिख और हर काम उसे जोड़ कर कर। मकसद से मेहनत का असर 100 गुना बढ़ता है। खुद पर काम करते रह। हेल्थ, स्किल, माइंडसेट, हर महीने +8% सुधार ला। दिमाग को पॉजिटिव प्रोग्राम कर। रोज 3 पॉजिटिव वाक्य बोल और खुद को उसी नजरिए से देख। अंदर जैसा डालेगा बाहर वैसा ही निकलेगा। रिव्यू और एडजस्ट। 30वें दिन देख क्या बदला, क्या काम नहीं किया और अगले 30 दिन का प्लान सेट कर। भाई, अगर तू ये प्लान सिर्फ 30 दिन तक भी फॉलो कर ले तो तेरी सोच तेज, दिन स्ट्रक्चर्ड और कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। और याद रख, ये सिर्फ 1 महीने का गेम नहीं है, ये तेरी नई लाइफस्टाइल है। तो आज का काम ये है, इस प्लान को लिख, प्रिंट कर और अपने कमरे की दीवार पर चिपका। हर दिन टिक मार्क लगाना और 30 दिन बाद अपने पुराने और नए वर्जन को देख। फर्क खुद बोलेगा। और हाँ, अगर ये वीडियो तेरे लिए एक नया दरवाजा खोल गया तो इसे लाइक कर, अपने दोस्तों को भेज और ऑडियो बुक 177 को सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली बार मैं तेरे लिए एक और ऐसी किताब लाऊंगा जो तेरी सोच और तेरी लाइफ दोनों का लेवल अप कर देगी।